कि साग सब्जी भी इस राज कौशिक से मंगवाया करें। ये आदमी 1 रुपए का माल 4 आने में ले आता। ये चवन्नी खड़ी हुई है। मैं इस बात से सहमत हूँ। ये चवन्नी खड़ी हुई है और वो भी दोबारा चल रही है। अब के तो दुहन्नी में ही हो गया काम। लेकिन ये सब मिलकर के एक जैसे ही है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहता सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। और मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। बहुत बढ़िया। ये साले तेरे बाप का है क्या। वो सरदार का है। नहीं दरअसल क्या है, अब जैसे गुप्ता जी बैठे हुए हैं, अब मुझे पता है मैं पंगे लेता नहीं हूँ। अब मुझे समझा रहे थे राज जी बैठे हुए, तो बोले गुप्ता जी मैंने कहा मैं जानता हूँ कि गुप्ता कौन होते हैं, तुम अपना। बोले क्या, मैं तुम नहीं जानते इस तरह मैं जानता हूँ। बोले कितना। मैं कि मैं इतना जानता हूँ, गुप्ता वो होते हैं कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं, और जीत अपनी। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ आप गुप्ता हैं इसलिए उछल रहे हैं आप। हाँ, और जितना अच्छा आपका फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। और अंदर मैं भी हो सकता है ऐसा ही हूँ। नहीं गुप्ता क्या होते हैं मैं बताता हूँ आप। एक गांव में एक पहलवान आ गया, पीछे बैठा है, मैं सभी गुप्ताओं को देखता हूँ, गुप्ताओं से घिरे हुए हैं। अब ये त्रिकोण बना हुआ है। तो एक गांव में एक पहलवान आ गया। गांव में कोई पहलवान लड़ने के लिए नहीं, गांवों ने सोचा यार नाक कटेगी, बोले क्या करेंगे, चलो गुप्ता जी के पास चलते हैं, वो बताएंगे कुछ। गुप्ता जी के पास गए। गुप्ता जी से कहा ये गांव में पहलवान आया। गुप्ता जी बोले मैं क्या करूँ भाई, मेरा क्या मतलब पहलवान से। बोले नहीं कोई अकल बताओ, गाँव की नाक कटी जा रही है। गुप्ता जी सोच साज के बोले नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे, क्या कुश्ती मैं लड़ूंगा। लोग बोले ये पहले तो कट रही थी कि जाने नहीं कट रही थी, पर ये अब जरूर कटेगी। बोले नहीं चलो। गए, कुश्ती शुरू हुई। अब पहलवान तो पहलवान, पटकने के लिए गुप्ता जी उसने कंधे पे उठा लिए। अब गुरु सीन ये बना कि गुप्ता जी का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। गुप्ता जी ने पहलवान के कान में कहा बेटा 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान कान बदलने लग गया। बोले देख ले 10 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में आ गई, उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। दूसरे दिन पहलवान गया गुप्ता जी के पास। बोले जी लाओ 10 लाख। गुप्ता जी बोले काहेगी। अरे बोले कल आपने अखाड़े में, आप पूछा मुझे दोबारा स्टार्ट करना। अच्छा बोले कल आपने अखाड़े में वायदा किया था कि 10 लाख दूंगा, चित्त हो जा। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल। बढ़िया है, बड़े बढ़िया। गुप्ता जी मैं दोबारा खड़ा हुआ हूँ, कोई दाव मत चल देना। नहीं नहीं प्रभु मैं बड़े, क्योंकि मैं दोनों से डरा हुआ हूँ, आपसे भी और मिश्रा जी से भी। हाँ। अब मिश्रा जी मैंने पहले भी बहुत कोशिश करी, अब के भी कर रहा हूँ, आप हंस क्यों नहीं रहे हो। नहीं हंस लो सर। सर मैं देखो मैं बहुत जिद्दी सरदार हूँ, आत्महत्या कर लूंगा, देख लो मैं बता रहा हूँ। हंसो, एक बार हंस दिए यार, ताली बजा दो आप। नहीं मैं सही है, ये जोड़ी बहुत खतरनाक है। हैं? क्यों गोली मारना चाहोगे क्या मुझे, क्या शहीद करना चाह रहे हो।
आप बैठे बैठे पता नहीं जाने क्या सोच रहे हो। वर्तमान में जियो महाराज। कभी मुझे फौजी समझ रहे हो, कभी कुछ समझ रहे हो। मैं कुछ नहीं हूँ, जो खड़ा हूँ उतना ही हूँ। इतना छोटा सरदार तुमने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। 5 फुटा। मैं वो सरदार हूँ जो खड़े होके भैंस का दूध निकाल लेता हूँ। अच्छा है, ये नया है प्रताप सिंह जी। तालियां बजा यार, ऐसे नहीं बस ये आएगी। कुछ लोगों को शौक होता है, घर में सुनते हैं उल्टी सीधी, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे श्रीवास्तव में यहाँ भी सुनने आए हैं। नहीं, घर में तो सुनते ही है महिलाओं की, अब यहाँ भी सुनने चले आए हो। मैं मिश्रा जी की बात बता रहा था। वो अंग्रेज बोला कि हम हिंदुस्तान घूमेंगे जी, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। तो अंग्रेज ने कहा देख भाई 3 आदमियों से बचना। बोले किससे? कि एक तो सरदार से। बोले ठीक, और एक गुज्जर से। बोले ठीक, और एक मिश्रा से। बोले ठीक, चलो। चले गए, पंजाब में चले गए। और सामने से एक सरदार जी आ रहे थे। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना। आ गया साला बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, ढाल ढाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा के साले अब बजे ही मारा। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले सरदार था, खतरनाक था। तो आ गए सामने से एक चौधरी साहब चले आ रहे गुज्जर जी। तो वो गाइड ने अंग्रेज से कहा कि मूंछ बताव दे, मूंछ बताव। अंग्रेजों को मूंछ पूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लगा। गुज्जर बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। एक धोबी पाट इधर से, एक अंग्रेज की हिंदी यहाँ से दिल हो गई। कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये गुज्जर था। बोले यार ये ज्यादा खतरनाक था। अब ताली बजाना और फिर मैं आपको कुछ सुनाऊंगा, वो करेंगे। तो उन्होंने कहा भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला गुज्जर था, मैं मिश्रा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, बहुत अच्छा। सर मैं डरा, तुम आप दोनों से डरा हुआ हूँ सर। और मैं तो कह रहा हूँ गुप्ता जी आप बीच बीच में खड़े हो जाया करो, इस सोफे को भी सांस लेनी होती है। ये देश सर अपना हंसते रहो, हंसाते रहो, इससे बड़ी नियामत इस दुनिया में कोई है नहीं। एक बात कह के जाना चाहता हूँ, तालियों से रिसीव करना। जिंदगी में कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल करके गए थे, लेकिन मेरी बात आप साथ रखेंगे तो आज गारंटी दे के जा रहा हूँ, रामलीला का मंच है, आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। लेकिन तालियों से मुझे बताना कि मेरी बात आप साथ रखेंगे। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। बहुत सही, बहुत सही। हंसते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो। दरअसल क्या है, अंग्रेजों के और हमारे संस्कारों में अंतर है। मेरी दोनों बहनों ने बहुत अच्छा पढ़ा और कोमल ने जो गीत पढ़ा है, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। जियो कोमल, मेरे जीवन भर का पुण्य तुम्हें लगे, ऐसे ही लिखती रहो। और मैं चाहता हूँ दोनों बेटियों के लिए पूरा सदन एक बार हाथ खड़े करे और जोरदार तालियां बजाए।